जय श्री राम सभी भाइयों को। मैं आज बात करने वाला हूँ जयमल सिंह राठौर जी के बारे में। आजकल सभी को लगता है कि सबसे पहले श्री महाराणा प्रताप जी ने अकबर का विरोध किया था, पर अकबर का विरोध सबसे पहले जयमल जी राठौर ने किया था, जिनकी लोक कथाएँ पूरे उत्तरी भारत में बहुत प्रसिद्ध है और ज़्यादातर पंजाब में इनकी लोक कथाएँ बहुत गाई जाती हैं। इन्हें जयमल सिंह फत्ता के नाम से जाना जाता है। सानू जयमल फत्ता आख दे तैनू मुगलां दी सरकार जे तू मुड़ के डोला मंगिया। हुआ ऐसा था कि जब आमेर ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य था, तो राजपुताने की सभी छोटी रियासतें अकबर के अधीन हो गई। अकबर अपने बेटे की शादी राजपुताना में करना चाहता था, इसलिए अकबर ने बिना सोचे समझे भरे दरबार में जयमल जी की बेटी के लिए अपने बेटे का डोला मांगा और कहा कि मुगलों में तुम्हें उच्च पद का अधिकारी बना दिया जाएगा। तैनू उच्चे औहदे ला दिया फौजां दा सिपा सलार दे डोला पड़ी धीरा। और यह सुनते हुए जयमल जी की आंखें लाल हो गई और वो गरजते हुए बोले, अरे अकबर बेटा, तुम अपनी औकात से बाहर आ गए हो। तुम चाहे हमसे शक्तिशाली हो गए, पर तुम साले विधर्मी भोसड़ी के औकात में रह ले, खाल में रह ले, सुबह से देख रही हूँ औकात से बाहर जा रही है। और इसके साथ कहते हैं, क्या सोच कर तुमने ये रिश्ता मांगा? तेरी जाते मुसलमान दी असी राजपूत सरदार किवें ती दा डोला दे दईए। हम एक सच्चे राजपूत हैं। जेड़े सियां तैनू दे गए ओ राजपूत गद्दार सानू जयमल फत्ता आख दे। तुम्हारा झूठा वो चाटे जिसमें मरने का डर हो। हमें ना तो तुम्हारी अधीनता की आवश्यकता है, हम अपने राज्य की सुरक्षा खुद ही कर लेंगे। अगर ना कर पाए तो अपनी माटी में वीरगति पाना हम उचित समझते हैं। एक ना एक दिन तुम्हारे यह मुगलिया सल्तनत को रौंद कर तुम्हें राजपुताना फिर से तुम्हारी औकात बताएगा। अपनी इस बेइज्जती को सुनकर अकबर दरबार में तो चुप रहा, क्योंकि उसे पता था कि उसने बिना किसी की भावना को जाने बिना उसने अपनी बात आगे रखी। अकबर को क्रोध तो था, इसलिए उसने महीनों बाद मेड़ता पर आक्रमण कर दिया। अपने जयमल सिंह फत्ता जी ने राजपुताना को बहुत समझाया, राजाओं को मिलकर विरोध करने के लिए कहा, पर कोई राजा नहीं माना और अकबर का आक्रमण होते ही अपनी रियासत को बचाने के लिए युद्ध भी किया। युद्ध के दौरान अपने पूरे परिवार को जयमल जी ने अपनी बहन के राज्य मेवाड़ में भेजा, जहां उनके सबसे प्रिय मित्र थे फत्ता सिंह चुंडावत। युद्ध में मुगलों के भारी पड़ने पर जनता को सुरक्षित क्षेत्र में भेजा और राजधन को जनता में बांट दिया। कुछ दिन युद्ध में जूझकर उन्हें उनके सरदारों ने सुरक्षित रहने के लिए मेवाड़ भेज दिया और मेड़ता पर मुगलों का कब्जा हो गया। आगे आपको पता ही होगा कि चित्तौड़ किले में उन्होंने साखा किया और खुद अपने भतीजे के साथ केसरिया किया और परिवार की वीरांगनाओं ने जौहर किया। शत शत नमन है मीराबाई के भाई जयमल सिंह राठौर जी को और उनके परिवार को, जिसने हम हिंदुस्तानियों को धर्म और सभ्यता की शिक्षा दी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी नॉलेज अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां भवानी लिखें।